बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज आपका जो लेक्चर है वो क्यूब रूट्स पर ही है और क्यूब रूट्स के आपके सामने मैंने इससे पहले आपको 20 क्वेश्चन 10 पॉजिटिव और 10 नेगेटिव वाले सॉल्व किए थे और फिर आपसे ये बात भी कही थी कि अगर इस क्यूब रूट के क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके दे दिया जाए, यानी अगर थोड़ा सा इसको मज़ीद मुश्किल बना दिया जाए तो फिर देखें क्वेश्चन क्या होगा। तो आज देखिएगा, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ ए क्यूब अपॉन 8। अब आप देख रहे हो कि ये मेरे पास जो है वो अपॉन में मैंने ले लिया है, ए क्यूब अपॉन 8, या इसके साथ आप माइनस यूज़ कर लीजिए। माइनस वाला मैं कर दूंगा तो उसका जो प्लस वाला पोर्शन होगा वो आप खुद कर सकेंगे। तो फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ माइनस ए क्यूब अपॉन 8, ये हमारे पास आज क्वेश्चन है और सॉल्यूशन का पैटर्न सेम वही होगा। सिर्फ देखिएगा कि आया क्या फ़र्क पड़ेगा इस क्वेश्चन पर। तो आपने पहला काम वही, लेट एक्स बी दी क्यूब रूट्स ऑफ माइनस ए क्यूब अपॉन 8। देयरफॉर एक्स जो होगा वो आपके सामने क्यूब रूट हो जाएगा माइनस ए क्यूब अपॉन 8 का। क्यूब रूट है तो इसे ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ पावर क्यूब यूज़ करेंगे तो x पर x क्यूब हो जाएगा और यहाँ से माइनस ए क्यूब अपॉन 8 जो है वो आपके सामने बाहर आ जाएगा, क्योंकि 1/3 और पावर 3 जो है वो कट गई है। अब आप देखिए x क्यूब ये रहा, यहाँ माइनस का है तो इधर आकर ए क्यूब अपॉन 8 प्लस का हो गया इज इक्वल टू 0। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। तो आप देखिए ये आ गया आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब फार्मूला बन गया। इसे एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने देखें ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए और ये बी लिखा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फार्मूला एक्सपेंड होने के बाद सिंप्लीफाई का स्टेप है, तो वो देखिए x प्लस ए अपॉन 2 वैसे ही है। ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखिएगा a अपॉन 2x और ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है आइदर करते हैं आप लोग, x प्लस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू 0 अलग, और एक्स स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2x प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए x प्लस ए अपॉन 2 यहाँ प्लस में है। जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट पे शिफ्ट करेंगे तो आपके सामने x इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन 2 आ गया। ये पहला क्यूब रूट कैलकुलेट हो गया आपके पास। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से आपने फिर वही a लेना है। a के बारे में बारहा बताया है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, b ये होता है कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस ए अपॉन 2, और जो कांस्टेंट टर्म बच गई इसको आप c लेते हो तो ये हो गई ए स्क्वायर अपॉन 4। यूँ आपने देखा कि मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से a, b और c की वैल्यू लिख दी। अब आपने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, जैसे आपने तमाम क्यूब रूट्स के क्वेश्चन में लगाया है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखिएगा, अब आप यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac
अपॉन 2a। अब आपने यहाँ इसकी वैल्यूज पुट करें, माइनस b की वैल्यू है माइनस a अपॉन 2, तो आपने ब्रैकेट में माइनस a अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, फिर b स्क्वायर की जगह पर माइनस a अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए 4a की वैल्यू 1 ही है, 1, और c की वैल्यू जो है वो है आपके पास a स्क्वायर अपॉन 4। ये देख लीजिए। अब आप इसमें से और अपॉन 2a वैसे ही है जी। x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस a अपॉन 2 प्लस माइनस अंडर रूट, माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा, तो ये चीज़ आपके पास आएगी a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 4a स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन 2। अब आप इन दोनों को एलसीएम भी ले सकते हैं या कॉमन ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर ये होगा। जब ये अपॉन का क्वेश्चन आए तो आपने जो भी ये b स्क्वायर का आंसर आता है a स्क्वायर अपॉन 4, तो आप इसे कॉमन ले लें। अब देखिएगा जब मैं कॉमन लूँगा तो a अपॉन 2 वैसा ही है, प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर अपॉन 4 कॉमन ले लिया, तो इसकी जगह पर क्या बचा 1, और इधर क्या बच गया 4 अपॉन आपके पास 2। ये मैं दोबारा से एक बात की निशानदेही कर दूं, अपॉन वाले क्वेश्चन जो भी हैं इनमें जब आप यहाँ से b स्क्वायर का जो आंसर लिखेंगे इसी नंबर को कॉमन ले लें। जब आप इस नंबर को कॉमन लेंगे तो हमेशा आपके पास 1 माइनस 4 बचेगा। इस बात पर ज़रा तवज्जो दीजिएगा ताकि जब आप करें तो आपको यहाँ से कोई मसला दरपेश ना आए। अब आप देखिए x इज इक्वल टू a अपॉन 2 वैसा ही है। ये जो नंबर है a स्क्वायर अपॉन 4 जब रूट से बाहर आएगा तो a अपॉन 2 बन जाएगा, और आपके सामने रूट में 1 माइनस 4 माइनस का 3 अपॉन 2। अब आप देखें यहाँ से कॉमन ले लें आप लोग। कॉमन क्या होता है, a अपॉन 2 कॉमन लेंगे आप लोग, a अपॉन 2 मैंने कॉमन लिया, ये चीज़ यहाँ बची 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3, और इस माइनस को ख़त्म करके आयोटा लगा दिया अपॉन 2। अब आपके सामने एक दफ़ा आपने इसको प्लस में लिखना है और एक दफ़ा आपने इसको माइनस में लिखना है। तो देखिएगा मैं आपके सामने x इज इक्वल टू a अपॉन 2 और ये 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और दूसरा नंबर आया x इज इक्वल टू a अपॉन 2 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये देखिएगा दो नंबर आपके पास आ गए। अब वही मसला यहाँ भी है जो मैंने आपको हर माइनस वाले क्वेश्चन में बताया था कि ये आएगा, और वो मसला यही है कि आपके सामने देखें, आप जो ब्रैकेट में है ये ओमेगा नहीं है, इसी तरह इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ आ रहा है ये ओमेगा स्क्वायर नहीं है। माइनस वाले तमाम क्वेश्चंस के अंदर हमने आखिर में जाकर हमें बाहर माइनस लगाकर अंदर साइनें चेंज करनी होंगी ताकि ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बन सके। अब देखिएगा x इज इक्वल टू माइनस यहाँ बाहर यूज़ किया है, इस माइनस के बदले के अंदर आप देखिए ये चीज़ हो जाएगी -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा अपॉन 2। ये देख लें बाहर माइनस किया है, 1 की साइन भी चेंज की और अंडर रूट 3 की साइन भी चेंज कर दी है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी बाहर माइनस यूज़ करें और अंदर दोनों नंबर्स की साइन जो कि पॉजिटिव हैं इन्हें आपने साइन चेंज करके नेगेटिव कर देना है। ये बात ज़रा देखिए। अब ज़रा आप देखिएगा तो बहुत आराम से आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है अब है ओमेगा आपके पास, और इस ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है ये आपके पास है ओमेगा स्क्वायर। तो देखें नेक्स्ट पेज पर, अब ये x इज इक्वल टू a अपॉन 2 और ये ओमेगा आपके पास बना हुआ है, और दूसरा जो है वो आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन 2 और ओमेगा स्क्वायर। तो यूँ आपने देख लिया
कि अगर -a³ का अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो उसके देखें क्यूब रूट 3 कैलकुलेट हुए हैं मेरे पास। एक आया है x -a/2, दूसरा जो बना -a/2 ओमेगा, और तीसरा जो है वह है -a/2 ओमेगा स्क्वायर। तो एक बात की तरफ फिर दोबारा से तवज्जो आपकी दिलवाऊंगा कि आपने एक बात तो ये ख्याल रखिएगा कि जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो इसका एलसीएम मत लीजिएगा। इसी जगह पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा वो a कह दीजिए, x का जो कोफिशिएंट होगा उसको b कह दीजिएगा, और जो कांस्टेंट नंबर होगा वो c होगा। इस बात का ख्याल रखिएगा। दूसरी बात ये कि जब आप ये b स्क्वायर कर लें तो बजाय एलसीएम लेने के आप कोशिश करें कि ये जो भी नंबर यहाँ पर आएगा इससे आप कॉमन ले लीजिएगा। जब आप इससे कॉमन लेंगे तो आपके ब्रैकेट में हमेशा 1 - 4 ही बचेगा, और जिसका आंसर फिर -3 आएगा, और फिर आयोटा आप हटा देंगे। तो आप लोगों ने देखा है कि हमने क्यूब रूट्स के जो क्वेश्चन किए, पहले जो 20 क्वेश्चन आपको मैंने करवाए थे, उसके बाद अब ये क्वेश्चन अपॉन में भी हो सकते हैं। आपको पेपर में इस क्वेश्चन को अपॉन में रखकर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों सूरतों में आपको दिए जा सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि जो है आसानी से आप इस मामले को समझ सकें। और फिर मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी यहाँ पर आपको इसके बता देता हूँ कि इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो हैं वो आप एज ए प्रैक्टिस घर पर कौन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पर 2-3 ले लेता हूँ ताकि आप अपॉन का क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ सकें। फिर देखिएगा इसके इन फार्मूलों के बाद ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं, 2 फार्मूले हैं यहाँ पर जिनको मैं ड्राइव करूँगा। इससे पहले यहाँ एक असाइनमेंट लिख रहा हूँ, आप इस असाइनमेंट को खुद कीजिएगा। ये बात ज़रा देखिएगा। इसमें आपने ये करना है, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स, फाइंड ऑल क्यूब रूट्स ऑफ, अब आपके सामने जैसा कि आ गया 8/27, 8/125 या 27/64, इसमें से कुछ को माइनस में कर दीजिएगा। यूँ आपके सामने अगर अपॉन के क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आसानी के साथ इसको कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हमारा अगला काम जो है मैं उस तरफ जा रहा हूँ। याद रखिएगा क्यूब रूट्स में जो ओमेगा होता है, ओमेगा पर 2 फार्मूले हैं जिनको हम ड्राइव करेंगे। वो 2 फार्मूले आप देखें। पहला फार्मूला इसमें वो यूँ होता है, ये ज़रा देख लीजिएगा। फार्मूला यूँ बनता है कि प्रूव दैट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से आप बहुत सारे MCQs या कुछ क्वेश्चन भी जो होते हैं उनको आप सॉल्व करोगे। प्रूव दैट 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर = 0। अब देखिएगा इसके प्रूफ के अंदर आपने क्या है, तो देखें आप सबको ये बात पता है कि ओमेगा क्या होता है। ओमेगा है -1 + √3 आयोटा/2। एक बात तो ये देख लीजिएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है ये भी सारे जानते हैं, -1 - √3 आयोटा/2। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं। अब देखिए हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, 1 का 1 ही आएगा। ओमेगा की जगह आप ओमेगा की वैल्यू यूज़ कर लें, यानी कि -1 + √3 आयोटा/2, फिर है प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 - √3 आयोटा/2। तो देखें
सिवाय इसके अलावा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 को 1 ही लिखा है, ओमेगा की जगह ओमेगा की वैल्यू रखी है, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रखी है। अब आप देखिए तो इन तीनों का अगर मैं एलसीएम लूँ तो वो 2 आएगा। इस 1 के नीचे 1 मौजूद है, ये देखें, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया प्लस। अब ज़रा गौर कीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो जो ऊपर नॉमिनेटर में है वही आ जाएगा। और ये बात ज़रा याद रखें कि ये आ जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 3 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस आएगा और 2 से 2 कट गया तो -1 माइनस √3 आयोटा। अब आपके सामने 2 ये रहा, बाहर प्लस हो तो साइनें चेंज नहीं होती, प्लस माइनस -1 प्लस √3 आयोटा, इसी तरह से -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब ज़रा देखिएगा √3 आयोटा प्लस का है, माइनस का कट गया, 2 -1 और -1 -2 अपॉन 2, 0 अपॉन 2। तो ये आपके सामने आपके पास आ गया 0, यानी कि हैंस प्रूव्ड क्या चीज़, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो देखिएगा हमें ये प्रूव करना था कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, तो आपके सामने देखिएगा ये आपके पास 0 हो गया। अब इसी फार्मूले को आप देखें, आपके पास अगर यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो इसको आप 0 लेंगे। अगर मैं यहाँ से 1 को यहाँ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ मेरे पास बचे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके बराबर है, ये प्लस का 1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा -1 के। अगर मैं यहाँ पर अब मैं आपके पास 1 को यहाँ रहने दूँ और ओमेगा को यहाँ लिखूँ, तो ओमेगा स्क्वायर इधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसमें ओमेगा को यहाँ लेकर आएंगे तो ये माइनस ओमेगा है। तो अब आपने इस बात को ज़रा नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक फार्मूला ये है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। इस फार्मूले को 3 और सूरतों में लिख जा सकता है। एक दफ़ा आपके सामने में -1 को उधर लेके चला गया, एक दफ़ा ओमेगा को लेकर चला गया और एक दफ़ा ओमेगा स्क्वायर को लेकर चला गया। आपके पास जब कभी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो आपने उसकी जगह 0 रखना है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आए तो उसकी जगह -1 रखना है, और 1 प्लस ओमेगा आएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो माइनस ओमेगा। तो आप अच्छी तरह से देखें, इसका भी आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें इस बात को भी। ये पहला फार्मूला है जिसको हमने प्रूव किया है, और इस फार्मूले से देखें मज़ीद 3 रिजल्ट्स ज़हन में रखने आप लोगों ने। जो फार्मूला प्रूव हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इससे आपने 3 मज़ीद रिज़ल्ट जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं ये आपने जहन में रखने हैं, ताकि जब आप MCQs करेंगे या क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये बात समझ में आए। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, दूसरा फार्मूला जो है जो आप यहाँ यूज़ करते हो वो है प्रूव दैट ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। दूसरा फार्मूला ये है कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 के बराबर है। तो अब आप देखें ओमेगा की वैल्यूज़ तो वही है मेरे पास। अब यहाँ से देखें, अगर मैं इस ओमेगा क्यूब को ओमेगा डॉट ओमेगा स्क्वायर में ब्रेक कर दूँ तो आपको पता है ये दोबारा बेस सेम है, पावर दोबारा ऐड करेंगे तो क्यूब ही बन जाएगा। अब आप देखिए ओमेगा क्यूब ये रहा, ओमेगा की जगह दोबारा ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस √3 आयोटा अपॉन 2, और फिर ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। अब देखिएगा जब बीच में मल्टीप्लाई हो तो अब आपने एलसीएम नहीं लेना बल्कि इनको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर के नंबर मल्टीप्लाई अगर हो जाएंगे 4
ज़रा ये बात समझ लें, नॉमिनेटर के अंदर अगर आप देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फार्मूला बन रहा है जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिएगा स्क्वायर की वजह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आएगा, माइनस 3 रूट कट जाएगा, आयोटा पे भी स्क्वायर अपॉन 4। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा स्क्वायर की जगह जब आप माइनस रखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। रीज़न ये है कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। तो देखिएगा 4 अपॉन 4 ये 1 आ गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ये ओमेगा क्यूब आता जा रहा है, तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये आपके पास दूसरा रिजल्ट है जो आप प्रूव कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिएगा कि इसको यूज़ करते हुए आप फर्दर क्या क्या रिज़ल्ट बनाएंगे, ज़रा इस बात को समझ लें। 3 बातें ज़रा आपने ज़हनों में रखनी है कि नंबर 1 देखें किस बात को, हमारा ओरिजिनल रिज़ल्ट है कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है, ये बात ज़रा एक देख लें। अब नंबर 1 पहली चीज़, ओमेगा क्यूब हो, ओमेगा की पावर 6 हो, ओमेगा की पावर 9 हो या ओमेगा की पावर 12 हो एंड सो ऑन, इन तमाम पावर्स का आंसर 1 आएगा। ओमेगा, ये बात ज़रा फिर नोट कर लीजिएगा, अगर ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड होती है तो उसका आंसर 1 है। कैसे, मैं एक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि अगर ओमेगा 6 आ गया तो देखिएगा ओमेगा 6 को मैं ओमेगा क्यूब कर देता हूँ और बाहर पावर 2 लगाऊंगा। हमेशा याद रखिएगा जो पावर यहाँ लिखी होगी इसका ओमेगा क्यूब लिखने के बाद इसकी हाफ पावर यहाँ लगाएंगे, यानी 3 से डिवाइड करके जो पावर आएगी वो पावर यहाँ लगेगी। ठीक है, अब आप देखिए ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है 1 के, 1 का स्क्वायर 1। सेम देखिएगा तो ओमेगा 6 आपको यूँ 1 मिलेगा। इसी तरह एक और देख लें, अगर मेरे पास है ओमेगा 12 तो मैंने आपसे कहा कि मैंने अंदर क्या लिखना है 3। अब बाहर पावर क्या आएगी तो इस 12 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया आपके पास 4, ये पावर 4 आएगी। ओमेगा क्यूब फिर 1 के बराबर है और 1 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो यूँ आप देखिए इन तमाम को आप वेरीफाई कर सकते हैं इस तरीके से। तो एक बात जहन में ये रख लीजिए कि अगर ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड होती हो, जितनी बड़ी मर्जी पावर हो, अगर वो पावर 3 से डिवाइड हो रही है तो आपने उसका आंसर डायरेक्ट 1 कह देना है। ये एक पहला रिजल्ट समझ लें आप लोग। अगर ओमेगा की पावर 3 से डिवाइड हो रही है तो आंसर होगा 1, इस बात को देखिएगा। दूसरी बात, अब आप देखिए, अब ये देखें ओमेगा आपके पास आ गया 4, फिर ओमेगा 7 है, फिर ओमेगा 10 और ओमेगा आपके पास इसी तरह से 13 एंड सो ऑन। बेटा इसका आंसर ओमेगा होगा हमेशा। अब ये कैसे, इस बात को भी ज़रा देखें अच्छी तरह से। ओमेगा 4 है, अब मैंने देखा ओमेगा 4 जो है ये 3 से डिवाइड नहीं होता, लिहाजा जो है वो इसका आंसर 1 नहीं है। ओमेगा की पावर 4 3 से डिवाइड नहीं होती। अगर हम इसको एक कम कर लें, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, अब ये क्यूब जो होगा ये 1 के बराबर होगा, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। यहाँ पर फिर देख लें ओमेगा 7 का बता देता हूँ, 7 पावर 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो आप इसे क्या करेंगे, एक कम करके 6 कर देंगे और ओमेगा। अब ये 6 के बारे में बता चुका हूँ, ये 1 है, तो 1 इंटू ओमेगा फिर ओमेगा। तो अब देखें दूसरी बात किस तरह से याद रखनी है। अगर पावर 3 से डिवाइड हो रही थी तो ये 1 के बराबर है। अगर पावर 3 से डिवाइड नहीं होती बल्कि एक पावर कम डिवाइड हो रही है, ये बात ज़रा नोट कर लें। अब 4 खुद डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन एक कम पावर डिवाइड हो रही है, लिहाजा अगर एक कम डिवाइड हो रहा हो तो इसका आंसर भी ओमेगा आ जाएगा। अब देखिएगा तीसरी बात, अब ये आ गया ओमेगा 5, ये आ गया आपके पास ओमेगा 8, ओमेगा 11, फिर ओमेगा 14 एंड सो ऑन। बेटा
इसका आंसर ओमेगा स्क्वायर होगा। यहाँ से ये बात अब देखिएगा कि ये पावर 5 आ गई है, 5 भी डिवाइड नहीं हो रही, इससे एक कम करूं 4 वो भी डिवाइड नहीं हो रही, बल्कि आप देखिए 2 पावर कम करने से पावर डिवाइड हो रही है। लिहाजा देखिएगा ओमेगा 5 के साथ आप यूँ करेंगे कि इसको ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर में, अब ये क्यूब फिर 1 के बराबर है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से ओमेगा 8 को भी देख लें, अब ये 8 3 से डिवाइड नहीं होता, एक पावर कम करता हूँ वो भी डिवाइड नहीं हो रही, अलबत्ता 2 पावर कम डिवाइड हो रही है, लिहाजा ये ओमेगा 6 आ गया और ये ओमेगा स्क्वायर। अब आप देखिएगा कि ये चीज़ है ओमेगा 6 1 के बराबर है और ये ओमेगा स्क्वायर और फिर ओमेगा। तो अब आपने यहाँ से 3 बातें ज़रा देखें दोबारा से। ओमेगा क्यूब पर हमने ओमेगा क्यूब इज़ इक्वल टू 1 इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और पावर अगर 3 से डिवाइड हो रही है तो 1, एक पावर कम डिवाइड हो रही है तो आंसर ओमेगा, 2 पावर कम डिवाइड हो रही है तो आंसर ओमेगा स्क्वायर। ज़रा इसको आप नोट कर लीजिएगा और ये 3 बातें ज़रा जहन में रख लीजिएगा। ओमेगा क्यूब पर बेस करते हुए ये 3 बातें आपने लिखी हैं। अब इसके बाद बस एक आखिरी चीज़ जो है वो मैं इसमें से बता दूं कुछ, कि अगर बिलफर्ज ओमेगा डिनोमिनेटर में आ जाए, ओमेगा डिनोमिनेटर में मसलन 1 अपॉन ओमेगा आ जाए तो ये किसके बराबर होगा? अगर 1 अपॉन ओमेगा है तो आपने याद रखना है कि इसे आपने ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा और नीचे ओमेगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ओमेगा स्क्वायर वैसा ही है और ओमेगा क्यूब 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ओमेगा का आंसर ओमेगा स्क्वायर है। अब आप एक और बात भी देखिएगा, अगर मेरे पास यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर हो तो अब इसे क्यूब बनाने के लिए एक पावर कम है, लिहाजा आप इसे ओमेगा ऊपर भी कर देंगे और नीचे ओमेगा क्यूब कर देंगे। तो अब देखिएगा ये ओमेगा क्यूब 1 के बराबर आ गया, लिहाजा ये ओमेगा। तो 2 बातें और, 1 अपॉन ओमेगा किसके इक्वल है? ओमेगा स्क्वायर के। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल है? ओमेगा के। अच्छा, अगर बिलफर्ज मेरे पास यहाँ कोई बड़ी पावर आ जाए, जैसे ओमेगा 22 आ गया, अब मैं देख रहा हूँ ये क्या है, अब ओमेगा 22 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, एक पावर कम डिवाइड हो रही है, तो देखें ये वाला केस है। लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 1 अपॉन ओमेगा 22 जो है ये ओमेगा के बराबर है, और 1 अपॉन ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर के। लिहाजा याद रखिएगा 1 अपॉन ओमेगा 22 का जो आंसर होगा वो ओमेगा स्क्वायर होगा। फिर देखिएगा अगर मेरे पास मैंने यहाँ पर 1 अपॉन ओमेगा 11 कर दिया है, अब ये अपॉन में, तो पहले ओमेगा 11 का आंसर लिखिए, वो आपको यहाँ से मिलेगा। ये आएगा आपके पास, चूँकि 2 पावर कम डिवाइड हो रही है तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है? वो आपके सामने आपने लिखा है किसके? ओमेगा के। तो ये ज़रा 3-4 बातें ज़रा अपने जहनों में अच्छी तरह से रख लीजिएगा। ओमेगा क्यूब को यूज़ करते हुए आपने किन चीज़ों की फॉर्मुलेशन की है, और ये आपको MCQs करते हुए या क्वेश्चन करते हुए जो है वो आपके लिए आसानी पैदा होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर पर आपने देखे कि हमने क्यूब रूट्स भी कंप्लीट किए हैं और फिर हमने 2 फार्मूले और उनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन क्या है ये भी हमने की है। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक आप कोशिश कीजिएगा कि इस काम को मुकम्मल कर लें। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया बेटा।